स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जो यहाँ पे इच्छा और दामिनी मुक्ता के पास आती है और इच्छा मुक्ता से पूछती है कि अरे मुक्ता, मेरा पक्या कहाँ गया, उसे भी कुछ हो गया है क्या? तो मुक्ता बोलती है कि पता नहीं उसे क्या हो गया है, आप ही देख लीजिए। फिर इच्छा मछलियों को देखती है और मुस्कुराने लगती है। फिर उसके पास जाती है और मछलियों को देख के खुश होने लगती है। फिर इच्छा मुक्ता को थैंक्स बोलती है और गले लगा लेती है। आगे तेज सिंह जो है वो स्टूडियो में जाता है और गुस्से में आता है और बोलता है कि लानत है तुम सब पर, इतनी लड़कियों की फ़ोटो यहाँ चिपकाई है पर एक भी लड़की मेरे लिए नहीं ला सकते। फिर तेज सिंह बंदूक निकालता है और बोलता है कि सिर्फ 14 दिन है हमारे पास, हमारे अंदर का जानवर जाग रहा है, कल तक हमें लड़की चाहिए। आगे इच्छा मंदिर में जाती है पूजा के लिए। फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ के बोलती है कि है भगवान, आप बहुत परीक्षा ले रहे हो मेरी, अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे सज़ा दीजिए, पर मेरी बेटी मीठी को सज़ा मत दीजिए, उसको सही राह पर दिखाइए। तभी पीछे से आवाज़ आती है तो इच्छा पीछे मुड़कर देखती है तो एक आदमी उसे पूजा की थाली देता है। फिर इच्छा बोलती है कि माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो आदमी बोलता है कि मेरा नाम विष्णु है, मैं जानता था आप मुझे नहीं पहचानेंगे, आपसे मैं 14 साल पहले मिला था, तब आपने मुझे जीवन जीने की एक नई राह दिखाई थी। तो इच्छा पूछती है कि आप सतारा जेल में थे क्या? तो विष्णु हाँ बोलता है। फिर विष्णु बोलता है कि जो कुछ भी मैं आज हूँ आपकी वजह से ही हूँ। फिर इच्छा बोलती है कि आजकल थोड़ी परेशान हूँ इसलिए कुछ याद नहीं रहता। तो विष्णु बोलता है कि आप मीठी को लेके परेशान होंगी। तो इच्छा बोलती है तुम कैसे जानते हो? तो विष्णु बोलता है कि उस रात मीठी को आग से मैंने ही बचाया था। तो इच्छा बोलती है कि बेटा आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तो विष्णु बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो मेरे लिए किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। फिर इच्छा बोलती है कि किसी दिन घर ज़रूर आना बेटा। तो विष्णु बोलता है कि ज़रूर आऊँगा। इधर यूवी कॉलेज में आता है तो उसके दोस्त बोलते हैं क्यों, क्या हुआ, यूवी इतना परेशान क्यों है? तो चिंता मत कर, पुलिस कंप्लेंट की। फिर सभी लोग यूवी को अजीब सी नज़रों से देखने लगते हैं। यूवी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर यूवी मीठी से टकरा जाता है। फिर यूवी मीठी को देख के सोचता है कि ये मीठी यानी मेरी बहन जब भी मेरे सामने आएगी उस माँ की याद आएगी। फिर मीठी बोलती है कि रास्ता छोड़ो यूवी। तभी वहाँ मुक्ता भी आ जाती है। फिर मीठी बोलती है कि तुम जैसों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए, पता नहीं कॉलेज कैसे आ जाते हो तुम, अब यहाँ से निकलो। यूवी को ये सब सुन के काफ़ी गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मुक्ता मीठी के पास आती है और बोलती है कि मीठी तुम हमारे साथ चलोगी, हमने कैब बुक की है। तो मीठी उसको देख के बोलती है कि तुमको तो फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तुम तो ये घर पे जाके दिखाओगी, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, तो मैं घर पे जाके क्या करूँगी? तो मुक्ता बोलती है कि नहीं मीठी, हम सिर्फ अवार्ड दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमें बस तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए हम तुम्हें घर चलने को बोल रहे हैं। तो मीठी बोलती है कि उस घर में जाके क्या करूँगी, वहाँ कोई मेरा अपना तो है नहीं, चलो मुक्ता मैं चलती हूँ। ये कहकर मीठी चली जाती है वहाँ से। आगे रात को मुक्ता अपने दोस्तों को बाय बोल के मीठी को फ़ोन लगाती है। फिर मुक्ता बोलती है कि मीठी वो तुम अकेली रुक गई थी तो हमें बहुत बुरा लगा, तुम कहो तो कान्हा भैया को भेज दे तुम्हें लेने के लिए। तो मीठी बोलती है कि नहीं मुक्ता, मैं कोई छोटे बच्चे नहीं हूँ, मैं अकेला आ सकती हूँ। तो मुक्ता बोलती है कि ठीक है, अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। फिर मीठी जैसे ही कैन पीने लगती है तो विष्णु वहाँ आता है और उसे रोक देता है। इधर मुक्ता की गाड़ी चलते चलते रुक जाती है तो ड्राइवर गाड़ी चेक करने लगता है। फिर मुक्ता ड्राइवर से पूछती है कि कितना टाइम लगेगा भैया? तो ड्राइवर बोलता है कि कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है, मैं आसपास किसी मैकेनिक को देखता हूँ, तब तक आप गाड़ी में बैठिए। फिर मुक्ता थोड़ी परेशान लगती है। इधर मीठी विष्णु से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, हाथ छोड़ो मेरा। तो विष्णु बोलता है कि आप जब
जब जब गलत काम करोगे तब तब मैं आपको रोकूंगा। तो मीठी बोलती है कि तुम्हें इसका हक किसने दिया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मेहरबानी करके मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो विष्णु बोलता है कि फिक्र करने वाली ही बात है। आप बहुत देर हो गई है, यहाँ से घर जाइए, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी उठाकर ही ले जाना पड़ेगा। और आज तो आग भी नहीं है। तो मीठी को आग वाला दिन याद आता है। फिर वो उससे बोलती है कि इसका मतलब तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी, थैंक्स उसके लिए। वैसे ना बचाते तो बेहतर रहता। फिर मीठी बोलती है कि यह मेरी पर्सनल लाइफ है, इसमें पढ़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। फिर विष्णु मीठी का हाथ पकड़ लेता है तो मीठी हाथ छोड़ने को बोलती है। मीठी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर छुड़ा नहीं पाती है। फिर मीठी रोने लगती है तो विष्णु हाथ छोड़ देता है। फिर विष्णु टैक्सी बुलाता है और मीठी को घर चलने को बोलता है। फिर वो घर चले जाते हैं। इधर मुक्ता ड्राइवर का इंतज़ार करती रहती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और गाड़ी भी लॉक होती है और फ़ोन भी गाड़ी में ही होता है। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है तो मुक्ता उसे हाथ देती है। फिर में गाड़ी रुकती है और गाड़ी में से तेज सिंह बाहर आता है और मुक्ता को देखने लगता है।